बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों एवं सकल समाज को साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन रमैया तोड़ दुल्हन लूटा बाजार। अर्थ सहित सुनिए। बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा, इतना सुंदर अर्थ है इस भजन का। ज्ञानवर्धक भजन, ज्ञानवर्धक अर्थ जो हृदय में समा जाने वाला। रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार। सुरपुर लूटा नांगपुर लूटा, दीन लोक माँ मचा हाहाकार। रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार। लूट बाजार, लूट बाजार, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार। विष्णु को लूटा महादेव को लूटा, ब्रह्मा का लूटा लौटा रे लौटा रे। रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार। रंग ऋषि को भृंगी करी डारी, पराशुर का उदर दीदार। रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार। कान फुक्का चित काशी लूटा, कान फुक्का चित काशी लूटा, काशी लूटा। नारद मुनि के परी पिछारे, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। इस ठगनी से रहो होशियार, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार, रमैया तोड़ दुल्हन लूट बाजार। हाँ सुनिए इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ। इस माया का कितना सुंदर साहब ने अर्थ बनाया है। देखिए सुनिए इस माया का अर्थ, दुल्हन का अर्थ। हे रमैया राम, हे मानव, तेरी बनाई अविद्या रूपी माया मानो सत्य का
ज्ञान न होने के कारण अज्ञानतावश तुम्हें ठगने के लिए तुम्हारी दुल्हन बनी है। उसने संसार को, सारी संसार को लूटा और बाजार को भी लूट लिया है। मनुष्य अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं समझता, इसलिए वह जड़ पांचों विषयों के मोह करता है। यह मन का मोह ही माया बन जाता है और यही मनुष्य को पतित करता है। हर मनुष्य की अपनी बनाई माया ही उसे पतित करती है। कोई अलग आकाशीय तथा परोक्ष राम की माया नहीं है जो मनुष्यों को परेशान कर सके, किंतु उसकी अपनी ही माया, अपनी ही गंदी आदतें, अपने भ्रम एवं मोह उसे दुख देते हैं। सूरपुर लूटा, नागपुर लूटा, तीन लोक मचा हाहाकार। इस माया ने सूरपुर भी लूट लिया, नागपुर भी लूट लिया और तीनों लोकों में इस माया का फगुआ चल रहा है और तीन लोक में झार मचा, हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए साहब ने कहा है कि मत लोक ही नहीं, देवलोक, नागलोक तथा पूरे संसार को माया ने लूट कर उन्हें भिखारी बना दिया। तीनों लोक त्रिगुणी जीवों में माया द्वारा लूटपाट मचा होने से हाहाकार मचा है। भयंकर रुदन, दुख एवं आतंक व्याप्त है। वस्तुतः देवलोक, नागलोक एवं तीनों लोक इस पृथ्वी पर ही हैं। मनुष्य अपने स्वरूप के अज्ञान तथा अपनी बनाई गंदी आदत रूपी माया से रात दिन लूटा जा रहा है। विष्णु को लूटा, महादेव को लूटा, ब्रह्मा का लूटा, लोटार लोटार। विष्णु को लूटा, महादेव को लूटा और ब्रह्मा का लूटा, लोटार लोटार। बताओ कितना साहब ने बताया कि विष्णु को भी माया ने छल लिया, लूट लिया, महादेव को भी लूट लिया, ब्रह्मा को लूटे लोटा लोटा। कितना माया का जबरदस्त इस संसार में चक्कर है कि माया सबको लूट लेती है, सबको छल लेती है। इस माया से बिरला कोई हंस जन बचता है। उनके मन के अज्ञान और गंदी आदत रूपी माया ने विष्णु को लूट लिया, महादेव को लूट लिया और ब्रह्मा को तो गिरा गिरा कर तथा रगड़ रगड़ कर लूटा। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को
महादेव के शिथिल आचरणों की कहानियां पुराणों तथा महाकाव्यों में पढ़ी जा सकती हैं। श्रृंगी ऋषि को भृंगी कर डारी, अपाराशर का उदर बिदार। श्रृंगी ऋषि को भृंगी कीड़े के समान बना दिया माया ने। जैसे भृंगी कीड़ा एक लखारी बनाता है और उसी में मस्त रहता है, इसी प्रकार श्रृंगी ऋषि को भी माया ने ऐसा भृंगी बना डाला कि माया में अशक्त हो गया और पाराशर का भी उन्होंने चकनाचूर कर दिया, पाराशर को भी छल लिया। इसे साहब ने बताया कि श्रृंगी ऋषि को तो उनके मन के मोह रूपी माया ने भृंगी कीड़ा बना दिया, अर्थात उन्हें अपने रंग में रंग कर संसारी बना दिया। श्रृंगी ऋषि युवती के मोह में पड़कर संसारी हो गए। तपस्वी पाराशर के मन के मोह ने उन्हें केवट कुमारी मत्स्य गंधा के साथ पतित कर दिया। इस प्रकार उनके मन की माया ने मानो उनका पेट ही फाड़ डाला। कन फुक्का चिद काशी लूटा, नारद मुनि के परी पछार। जो बड़े बड़े कनफुक्का गुरुआ लोग हैं उनको भी लूट लिया। नारद मुनि के तो पछे पिछारे पड़ी हुई है माया। तो साहब क्या बताते हैं, बिना स्वरूप बोध तथा पवित्र रहनी से संपन्न हुए घर घर मंत्र दीक्षा देने वाले कनफुक्का गुरुओं को और आकाश के समान मैं निर्मल चेतन आत्मा हूँ, ऐसी ढीग हाँकने वाले आचरणहीन ज्ञानी नामधारी को उनके मन की माया ने लूट लिया। पुराण तथा महाकाव्यों के अनुसार देवर्षि नारद के मन की माया उनके पीछे ही पड़ी रही और उन्हें समय समय पर भटकाती रही। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो और साधना रत रहो, इस ठगनी से सदा होशियार रहो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, इसे आपने मन के मोह रूपी माया ठगनी से सदैव सावधान रहना। मनुष्य अपने अज्ञान वश अपने आप को अंधकार में रखता है। लोग मानते हैं कि रमैया रामेश्वर ब्रह्म मनुष्य से अलग है, वह ऊपर कहीं आकाश में लोकांतर में रहता है, उसके पास बलवती माया है, वह अपने स्वामी ईश्वर के संकेत पाकर संसार के मनुष्यों को ठगती है और उनसे सभी प्रकार के आचरण करती रहती है। हमारे भूल भ्रम वश
अज्ञानता के कारण ही माया ठगती है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की।